कई बार दोस्तों जब सब्जियां नहीं आती और घर पे सामान नहीं होता तो आपको ये आलू की सब्जी बहुत काम आएगी। सच में दोस्तों बहुत इजी है इसे बनाना और बच्चों की तो ये एकदम फेवरेट हो जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों हम ना थोड़ी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 4 से 5 टेबलस्पून दही ली है और दही में आप 1 चम्मच गरम मसाला डाल देना, 1 चम्मच तक कसूरी मेथी को डाल देना। बेसिकली इससे ये होगा कि ये मसाले जलेंगे नहीं और आपकी दही भी फटेगी नहीं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 टमाटरों का यूज़ किया है। वैसे भी बारिशों के मौसम में टमाटर एक्सपेंसिव हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं, तो ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अदरक लेना आप, हरी मिर्चें, इससे ज़्यादा मत लेना, लगभग 5-6 लहसुन की कली और धनिया की डंठल। धनिया अगर आप डाल रहे हो तो एक बार डंठल भी ग्रेवी में डालकर देखना दोस्तों, बहुत टेस्टी लगती है। अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेना, मिक्सी में थोड़ी देर तक घुमाना और बस बेस भी तैयार है। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक उबला हुआ आलू। मीडियम साइज का आलू है दोस्तों। इसको आपने ग्रेट करना है एकदम फाइन वाले ग्रेटर से। जो आपके घर में सबसे फाइन वाला ग्रेटर होगा उसको लेना। ऐसा इसलिए किया है ताकि कोई भी गुठली ना हो और आलू किसी को पता ही ना चले। अब इन्हीं आलू के ऊपर आपने 1 कप बेसन डालना है। देखो रेशियो एकदम फिक्स्ड है, 1 आलू 1 कप बेसन, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच ही अजवाइन। दोस्तों बेसन के साथ अजवाइन डालनी बहुत ज़रूरी है। इसमें आप थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच धनिया के दाने डालोगे तो फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस होता है। मैं इसमें थोड़ी कसूरी मेथी ज़रूर डालता हूँ, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और बेसन को बहुत सूट करती है। और फाइनली इन सब चीज़ों के ऊपर नमक डालना और 1 टेबलस्पून देसी घी। देसी घी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि इसके अंदर ड्राइनेस ना रहे और खुशबू भी एकदम बढ़िया है। सारी चीज़ों को आप मिलाना शुरू करना। गलती से भी इसमें 1 बूंद पानी मत डालना। पानी मत डालना दोस्तों, पहले मेरे कहने पर थोड़ी देर तक इसको मिला कर देखना। अच्छे से जैसे आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल वैसे गूंदना। लगभग 2-3 मिनट लगातार करना। घबराना मत, ये ड्राई नहीं होगा। धीरे धीरे करके क्या होगा, जब आलू और बेसन जुड़ेंगे ये अपने आप ही आटा सा बन जाएगा। तो आप इसको मलते रहना और जैसे ही ये जुड़ने लग जाए फिर इसको आटे की तरह थोड़ी देर मलना ज़रूर, ताकि इसमें कमी कोई भी ना रहे। 1-2 मिनट आप करोगे, आपका काम पूरा हो जाएगा। अब ऐसा आपको डो मिल गया, लेकिन इसको डायरेक्टली आप यूज़ नहीं कर सकते दोस्तों। इसको थोड़ी देर रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और रेस्ट करने से पहले इसमें हल्का सा तेल ज़रूर लगा देना, नहीं तो ये ड्राई आउट होके ख़राब भी हो सकता है। जब तक मैं क्या करता हूँ कि कढ़ाई में ग्रेवी बनाना शुरू करता हूँ। तो गैस ऑन। सबसे पहले आप कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालना। गरम गरम तेल में दोस्तों आपने आधा चम्मच हींग डालनी है, ज़ीरा डालना है और बस ज़्यादा मसाले बिल्कुल मत डालना। मैंने यहाँ पर 2 प्याज को एकदम फाइनली चॉप करके डाला है। आप जितना फाइन कर सकते हो उतना फाइन चॉप करना, ताकि ग्रेवी का टेक्सचर भी एकदम बढ़िया आए। बाकी अगर चॉपिंग नहीं करनी तो चॉपर से भी काट सकते हो या मिक्सी में ग्राइंड करके भी डाल सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि जब ग्रेवी एकदम बढ़िया टेस्टी बनानी है तो प्याज एकदम अच्छे से ब्राउन होने चाहिए, तभी स्वाद आएगा, नहीं तो वो बेस सही नहीं बनता और स्वाद नहीं आता। तो ये देखो मैंने इस स्टेज तक पकाया है और जैसे ही कलर सा आने लग जाए ना प्याज में, तो फटाफट से आप यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तो 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और इससे पहले कि ये सारी चीज़ें जले, आप थोड़ा सा पानी डाल देना। एक तो प्याज की कुकिंग भी कंट्रोल में रहती है और मसाले भी नहीं जलते। थोड़ी देर आप पकाओगे तो मसाले एकदम सेट हो जाएंगे। तो फिर आप यहाँ पर टमाटर डाल देना, जो प्यूरी बना के हमने रखी थी। बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है, थोड़ी सी पानी डाल के सारी निकाल लेना। और आपको तो पता ही है टमाटर आएंगे तो नमक तो मैंने डालना ही है। खैर ये तो बेसिक हो गया सब कुछ। इसको ढककर आप छोड़ देना लो फ्लेम पे, आराम से पकती रहेगी हमारी ग्रेवी। वापस से चलते हैं आलू और बेसन के पास। ये देखो आप, ये पेड़ा थोड़ा सा सेट हो जाएगा। अब आप क्या करना कि इसको डिवाइड कर देना अलग अलग पार्ट्स में। मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूँ इससे मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेंगे दोस्तों, और आप बहुत इजीली बढ़िया सी शेप्स दे पाओगे। तो मैंने ऐसे 4 पार्ट में कर लिया। अब एक पार्ट को आप रोल करना और इसको पतला सांप की तरह कर देना। जैसे ही ये ऐसा हो, बिल्कुल ऐसा,
अब चाकू से आप इसके छोटे छोटे पीस काट लेना और इन पीस को बस अंगूठे से हल्का सा प्रेस कर देना, एकदम गोल हो जाएंगे। है ना आसान। अब इसको शेप देना भी बहुत आसान है। बस आपने एक फोक लेना है और फोक में बैक साइड में हल्का सा प्रेस करना है। ध्यान रहे जो बेसन है वो फोक के एंड के पार आना चाहिए, तभी आपको आसानी होगी इसे उठाने में। ये देखो, बस हल्का सा दबाकर रोल करना है और आप इजीली इसको शेप दे पाओगे। क्योंकि एकदम सेट आटा है तो आप इसको बहुत जल्दी कर पाओगे। है ना दिखने में एकदम अमेजिंग। अच्छा, फटाफट से ग्रेवी देखते हैं, इससे पहले ग्रेवी हमारी पूरी पक जाए। अब ये देखो, पूरी ग्रेवी सेट हो चुकी है इतनी देर में। और इस टाइम पर आप यहाँ पर 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देना। धनिया पाउडर को थोड़ी देर आप भुनना जरूर। धनिया डालने से हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिकनेस में आ जाएगी। तो अब आप क्या करना, जब आपकी ग्रेवी एकदम दरदरी सी हो जाए तो यहाँ पर अब दही डाल देना। पहले दही में गरम मसाला भी है, कसूरी मेथी भी है, तो इसको थोड़ी देर पकाना, ज्यादा देर मत पकाना। आपकी ग्रेवी पूरी सेट हो जाएगी दोस्तों, और देखते ही देखते देखना इससे तेल भी एकदम अलग होने लग जाएगा। है ना एकदम बढ़िया। अब हमारे बेसन की शेप को पकाएं कैसे। दोस्तों आप चाहो तो आप इसे बॉईल भी कर सकते हो और तो और फ्राई भी कर सकते हो अगर चाहते हो तो, लेकिन मैं इसे दोस्तों हेल्दी ही बनाऊंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि यही मेथड बेस्ट क्यों है आगे जाके वीडियो में। फिलहाल आप यहाँ पर लगभग 2 कप तक पानी डालना, 2 से 3 कप भी हो सकते हैं दोस्तों। फिर रखना दूध की एक जाली और इस जाली के ऊपर सारा हमारा आलू का पास्ता रख देना। इसको ढककर आपने 10 मिनट एकदम लो फ्लेम पर पकाना है। इतने में ये पास्ता भी पक जाएगा और आपकी ग्रेवी भी पूरी सेट हो जाएगी। ये देखो दोस्तों, लग रही है ना कितनी बढ़िया ग्रेवी। और वो जो पास्ता है ये देखो आप, अंदर तक पूरा पक चुका है और एकदम सॉफ्ट भी है। अगर आप इसे उबालते हो तो क्या होता है दोस्तों, ये ग्रेवी में ही अपना स्ट्रक्चर लूज कर देता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब देखो, अगर आपको वैसा टेक्सचर पसंद है तो आप बिल्कुल वैसे कर सकते हो। स्टीम करने से क्या होता है कि ये अपनी शेप बिल्कुल होल्ड करके रखता है। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो और ग्रेवी में पड़े पड़े ये ग्रेवी के जूसेस को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, तो इसमें ड्राइनेस भी बिल्कुल नहीं रहती। आप ग्रेवी में हल्का सा पानी डालना, थोड़ी पतली करना और ये सारी शेप डाल देना। बस धनिया डालकर आप इसको ढक कर 2 मिनट पकाना। 2 मिनट के बाद इसको छोड़ देना 5 मिनट के लिए इसके अंदर, और फिर देखना इनके अंदर भी सारा फ्लेवर चले जाएगा और इनकी शेप भी एकदम परफेक्ट रहेगी। आप दोस्तों ये बना कर देखना, आपके घर में सब बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे।